तुम लोग कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, पार्ट 7 सर्किल है ये। तो इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तक हो गया है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसको पहले समझ लो अच्छी तरह। मान लो ये कोई सर्किल है, तीन टंगर वाला सर्किल है। तो वृत्त खंड का निर्माण कैसे होता है? सिर्फ जीवा, एक जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटता है। छोटा भाग छोटा वृत्त कहलाता है, हाँ, बड़ा भाग दीर्घ वृत्त खंड, यानी छोटा लघु वृत्त खंड और बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्त खंड। तो जिसका भी क्षेत्रफल निकालना है, देखो ये ए, यहाँ एक बिंदु और मान लेते हैं बी, ए बी बी एक वृत्त खंड है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी ये जीवा जो है जो वृत्त खंड का निर्माण करता है, प्रथम और अंतिम बिंदु को केंद्र से मिला दो। तो अब ये देखो ध्यान से, सी ए डी बी एक त्रिज्या खंड हो गया। तो इसको बिंदु से हम ये कर देते हैं। तो हमें वृत्त खंड ए डी बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त खंड ए बी बी का क्षेत्रफल कितना होगा? ये ध्यान से देखो, ये होगा तुमको त्रिज्या खंड सी ए डी बी का क्षेत्रफल, हाँ, त्रिज्या खंड सी ए डी बी, इसका क्षेत्रफल। इसमें से क्या घटाएंगे? इसमें से माइनस कर देना है त्रिभुज सी ए बी का क्षेत्रफल, यानी एरिया सी ए बी। ये वृत्त खंड का इतना जगह निकालने के लिए पूरे जगह में से ये त्रिभुज का जगह हटा दो, ये जगह यानी क्षेत्रफल बच जाएगा। तो वृत्त खंड ए बी बी का क्षेत्रफल, ए बी बी का क्षेत्रफल इतना हम लोग निकाल रहे हैं। क्षेत्रफल मतलब जगह। वृत्त खंड ये लघु वृत्त खंड के द्वारा घेरे गए जगह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये त्रिज्या खंड सी ए डी बी का संपूर्ण क्षेत्रफल में से त्रिभुज सी ए बी का क्षेत्रफल हटा दो, यानी घटा दो, इसका बच गया। तो इसको समझाना, ये मान लो केंद्र पर ये कोण अल्फा बन रहा है। जो त्रिभुज मतलब त्रिज्या खंड का ये कोण हुआ, त्रिज्या खंड सी ए डी बी का केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा, तो इस त्रिज्या खंड का कोण कहलाएगा, ये अल्फा है। तो पिछले पाठ में तुम लोगों को त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बतलाए थे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। ये हो गया आर त्रिज्या गुने अल्फा। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया माइनस एरिया सी ए बी। तो सी ए बी का क्षेत्रफल अलग से निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के आधार पर। तो ए बी को हम लोग आधार मानेंगे, यहाँ से एक लंब खींच देंगे। समझा बात? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल सी ए बी घटा दिए। इस तरह हम लोग को वृत्त खंड ए बी बी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यही हो गया इसका फार्मूला। जो त्रिभुज में नाम रखोगे तो अंत में एरिया मान लो पी क्यू आर जो भी रखो। तो इसमें इतनी ही बात है। ये लघु वृत्त का, अगर दीर्घ वृत्त का निकालना हो तो ऐसी स्थिति में दूसरा केस होता है। इसमें इतनी ही बात को लिखो।
अब जैसे इस चित्र को देखो, इसमें ये हो गया त्रिज्या। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी क्षेत्रफल दीर्घवृत्त खंड का ACB, ये दीर्घवृत्त खंड है। तो यहाँ पर निकालेंगे दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड OADB ये जगह काट करके हटा दो इस त्रिज्या खंड को, तो शेष जगह ये क्षेत्रफल किसका होगा? दीर्घवृत्त खंड का होगा। तो लिख सकते हैं दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ये हो गया तुमको संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का O केंद्र वाला वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? त्रिज्या खंड OADB का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर त्रिज्या खंड का पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने अल्फा, है ना। बात छोटी, अगर भुला जाओगे तो ये बात याद रहेगी। और दूसरा तरीका ये भी है, जैसे मान लो इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे तो नहीं अंतर पड़ेगा, इसी को याद रखना है। दीर्घवृत्त खंड की बात आवे ना, तो नीचे में या जहाँ भी त्रिज्या खंड का निर्माण हो, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हटा दो, तो बचा हुआ क्षेत्रफल किसका होगा? दीर्घवृत्त खंड का। समझ गया इसको? इस तरह से तुम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले पार्ट में ये तीनों आ जाएगा।